नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम लोग गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। 2023 परीक्षा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुका है और इसमें 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 10 मार्च है। तो कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज़बरदस्त स्कूल है और 60+ बच्चों ने यहाँ पे NDA का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, जो आज तक कभी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है अपने आप में और बहुत ही मिनिमम फीस में, और करीब करीब 125 साल पुराना ये स्कूल है। इमेजिन करके देखो कि आपका एक बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ की फीस बहुत ही कम है और यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, NCC की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, बहुत कुछ आपको मिलता है, जबकि फीस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और बच्चों को प्रॉपर जो है आगे फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है, आगे चल के बच्चों को ऑफिसर्स बनाया जाता है। 10th 11th 12th के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। 11th 12th के बच्चों को स्पेशली NDA हो गया। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको IIT की ट्रेनिंग दी जाती है। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको स्पेशली नीट की ट्रेनिंग, यानी इसके लिए स्पेशल अलग अलग सिस्टम डेवलप किया गया है। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं 2023 का, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है ना। तो जैसे जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ये सिर्फ बॉयज़ के लिए, जब भी आप इसमें नाम, बच्चे का नाम डालेंगे, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का आधार नंबर हो गया, पेरेंट्स का नाम हो गया और प्रीवियस जो स्कूल में आपका बच्चा पढ़ा है, तो ये सब आपको सही तरीके से डालना है। और एक बार अगर आपने डाल दिया तो फिर ये आपका चेंज नहीं होने वाला है ना। तो ये पहला जो पॉइंट है वो आपको यही बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट बताता है आपको, नो चेंज इन पर्टिकुलर विल बी एक्सेप्टेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो यानी एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद ये इसमें कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती होगी, आपको लगता है कोई गड़बड़ हो गया, तो आप नया फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बार सबमिट हो गया, फॉर्म चला गया, पेमेंट चली गई, ऑनलाइन जो पेमेंट है वो करीब करीब 700 रुपया पेमेंट है, तो 10 मार्च से पहले आपको टारगेट करना है। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये बताता है कि बच्चे का जो रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ आपको डालना है। इसके अलावा बच्चे का सिग्नेचर, आधार कार्ड, ये आपको डालना है। जहां पे फॉर्म में आपसे मांगा गया होगा, पूछेगा, अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट क्या बताया गया है कि जिस क्लास में आपको एडमिशन दिलवाना है, यानी अगर आपका बच्चा 4th में है तो आपको 5th डालना है। अगर आपका बच्चा 5th में है तो आपको 6th क्लास सेलेक्ट करना है। जिस क्लास में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं वो आपको बताना है। पांचवा जो पॉइंट है कि जो भी बच्चे 11th क्लास के हैं, स्पेशली जो स्ट्रीम आप चूज करना चाहते हो, फॉर्म में आपको पहले ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेना है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है और पहले ही आपको इसमें क्या करना है, पहले ही आपको देख लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका छठवां पॉइंट कि जब आप एडमिशन करवाते हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है मान लीजिए, तो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जो कि नेक्स्ट डे होगा, आपको कम से कम 25,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, ये जो 25,000 रुपया ये नॉन रिफंडेबल है। कल को आप बोलते हैं जी मैंने अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो आपका एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये फीस रिफंड नहीं होगा। तो जब भी आप किसी भी बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बार बार, देखिए आप लोग आगे पीछे प्लस माइनस करते रहते हैं, लेकिन स्कूल के पास हजारों बच्चा होता है, तो उनके लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है तो उसमें हर छोटी से छोटी बात को प्रॉपरली बताया जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है, पेरेंट्स बाद में नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो आपको जो भी काम करना है बहुत ही सोच समझ के करना है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए एक बच्चा है लेकिन स्कूल के पास हजारों बच्चे हैं, तो उनके पास यही काम नहीं रह गया है कि लेना है, देना है, कैंसिल करना है, ये अपडेट करना है, चेंज करना है, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। 7वें नंबर पर आता है जो पॉइंट है कि जो आपकी फीस है वो आपकी ऑनलाइन जमा होगी। 8वां जो पॉइंट है, द मैनुअल ऑफ गुरुकुल कुरुक्षेत्र। तो आप जो भी इसका एप्लीकेशन मैनुअल है या पूरा स्कूल की जानकारी है वो आप जाकर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, www.gurukulkurukshetra.com। उसके बाद हमारा 9वां पॉइंट क्या कहता है कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 10 मार्च 2023 है। और अगर आप लेट फॉर्म भरते हैं, वैसे तो 700 रुपये फीस है, लेकिन अगर आप फॉर्म लेट भरते हैं तो आपका 1000 रुपया आपका फाइन लगेगा, लेट फीस लगेगा। और आप 18 मार्च तक क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th और क्लास 8th के लिए फॉर्म भर सकते हो। और
9th और 11th के लिए 24 मार्च तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो करीब करीब फाइन लगेगा, तो आपको देख के भरना है। और हम लोग करियर डिफेंस स्कूल वाले आपके लिए फॉर्म फ्री में भरेंगे। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, मदद के लिए पूछना है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और जो सिर्फ गुरुकुल की फॉर्म की फीस है सिर्फ आपको वो देना है 700 रुपए, ठीक है। और आपको अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स देना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, सिग्नेचर हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया और रीसेंट फोटोग्राफ। तो हम आपका फॉर्म फ्री में भरेंगे, ठीक है। 10वां पॉइंट क्या कहता है कि जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाएंगे तो आपको गुरुकुल में टाइम से पहुंचना है, सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है तो आप कोशिश करो सुबह 8 बजे वहां पर रिपोर्ट करो, क्योंकि यहां पे आपको 9 बजे बुलाया गया है गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर, तो आपको 8 बजे रिपोर्ट करना है, ठीक है। 11वां पॉइंट ये कहता है कि जो गुरुकुल का पेपर है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो आपका सब्जेक्टिव है, यानी लिखने वाला है, ठीक है। जैसे गुरुकुल हो गया, एपीएस हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, भोसला मिलिट्री स्कूल हो गया, ये सबका पेपर सब्जेक्टिव होता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इसके अलावा यूपी सैनिक स्कूल हो गया, लड़कियों वाला किट्टूर सैनिक स्कूल हो गया, ठीक है। ये वाले जो पेपर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें गोला लगाते हैं, सर्कल लगाते हैं। 12वां पॉइंट क्या कहता है कि जब भी आप गुरुकुल में एडमिशन लेंगे तो एडमिशन लेने के लिए जिस स्कूल में आप पहले पढ़ रहे थे वहां से आपको सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी टीसी लेकर के आना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना मजेदार चीज। 12वां के बाद आ गया 13वां पॉइंट, ठीक है। अगर कोई बच्चा रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है, वही बात आ गई, देखो कुछ भी गड़बड़ करोगे, हेर फेर करोगे, कहीं भी पकड़े गए, फीस जमा कर दी, रिफंड भी नहीं होनी है और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। 14th पॉइंट क्या कहता है कि भैया जैसे 14th पॉइंट ये कहता है इन गुरुकुल ज्योतिसर एंड गुरुकुल नीलोखेड़ी एडमिशन विल ऑल्सो बी गिवन थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। तो यहां पे जैसे आपका क्लास 5th हो गई, क्लास 5th से क्लास 9 तक और क्लास 11th में, ठीक है, अगर कुछ सीट्स वहां पे भी बचती हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे मान लो आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन नहीं मिला, तो बच्चों को वहां से, जो बच्चों को नहीं मिल पाया है, क्योंकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र बहुत ही पुराना है, करीब करीब 125 साल पुराना है, तो वहां पे सीट्स नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर कुछ वैकेंट सीट्स हमारी गुरुकुल ज्योतिसर में, नीलोखेड़ी में, तो ऐसे केस में भी आपको मिल जाएगा, आप एडमिशन वहां पे करवा सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी गुरुकुल ज्योतिसर और गुरुकुल नीलोखेड़ी की जानकारी, फीस डिटेल, वो सब कुछ वेबसाइट पे दिया हुआ है। और गुरुकुल नीलोखेड़ी और गुरुकुल ज्योतिसर का जो खर्चा होता है वो करीब करीब 2,30,000 रुपए से लेकर के 2,50,000 रुपए के बीच में आता है। मेरे ऑलरेडी बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, तो अगर आपका भी बजट है, फुल्ली एसी है, अगर 2-2.5 लाख रुपए आप ऑफर्ड कर सकते हो तो गुरुकुल ज्योतिसर और नीलोखेड़ी में भी करवा सकते हो। बट पेरेंट ज्यादातर कोशिश करते हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मिल जाए, क्योंकि वहां पे फीस काफी कम है। अब गुरुकुल के बहुत सारे स्कूल हैं, तो अभी इस साल एक नया स्कूल खुला है। 15वां पॉइंट क्या कहता है कि भैया आचार्य कूलम नीलोखेड़ी एक नई ब्रांच खुली है, वो भी नीलोखेड़ी में ही, करनाल में ही खुली है। तो वहां पे भी 2023-24 में 400 बच्चों को क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक एडमिशन मिल रहा है। तो अगर आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं कि अगर गुरुकुल में ऑप्शन नहीं है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में नहीं मिलता है, तो हमें आचार्य कूलम में मिल जाए, तो आप उसके लिए भी क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मेंशन कर देना है ना मजेदार चीज। आपको पहले ही बता देना है, ताकि आपको कॉल आएगी, मैसेज आएगा, नहीं डालोगे तो नहीं आएगी, नहीं मतलब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, है ना। 16th पॉइंट क्या कहता है, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास, जो भी बच्चे पेपर देने के बाद पास होंगे, सेलेक्ट होंगे, वो आपका वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा अगले दिन सुबह, सही है। तो अगले दिन आपकी काउंसलिंग होगी, वेबसाइट पे सुबह सुबह वो लोग डाल देते हैं, 5-6 बजे तक डाल देते हैं। तो आप अगले दिन सुबह से ही काउंसलिंग, आपका 9-10 बजे से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो अगले दिन ही आपको 25,000 रुपए जमा करना पड़ता है। 17वां पॉइंट हमारा 17th पॉइंट क्या कहता है कि जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे और जब भी आप नेक्स्ट डे काउंसलिंग पर आएंगे, पेपर के नेक्स्ट डे काउंसलिंग है, आप आएंगे तो भैया याद से अपना एडमिट कार्ड ले आना। बिना एडमिट कार्ड के कोई प्रूफ नहीं होगा तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। 18वां पॉइंट क्या कहता है, भैया पहले कोविड हो चुका है, कल को कोई दिक्कत होती है, मान लो ऑफलाइन एग्जाम नहीं कंडक्ट होता है किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन की वजह से, मान लो अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है, तो उस केस में क्या है, आपको प्रायर जानकारी दे दी जाएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी ऑनलाइन होगा, और आपका जो काउंसलिंग है वो भी ऑनलाइन होगा। तो उसमें कोई भी पेरेंट्स आपके ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं भैया, क्योंकि स्कूल है, बड़े लेवल पे पेपर होता है, कंडक्ट कराना होता है ना, और फॉर्म की फीस जमा हो जाती है, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके बाद अब हमारे पास बात आता है कि जो क्लास 6 है उसका पेपर कब है, 19 मार्च को सुबह 9 बजे। कहां पे होगा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में होगा, सही है जी, क्लास 6 का पेपर।
और उसकी जो काउंसलिंग है वो अगले दिन 20 मार्च को होगी सुबह 9 बजे से, और वो भी कहाँ पे होगी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में होगी। और अगर हम बात करें 5th क्लास की, तो 5th क्लास का जो पेपर है वो 20 मार्च को होगा सुबह 9 बजे, लेकिन वो पेपर कहाँ पे होगा, गुरुकुल ज्योतिसर में होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। और फिर से उसका काउंसलिंग कब होगा, 20 मार्च को अगर पेपर है तो 21 मार्च को होगा सुबह 9 बजे, लेकिन उसकी काउंसलिंग अगले दिन कहाँ होगी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में होगी। तो आपको याद रखना है कि पेपर तो अलग जगह पे हो रहा है, कुछ पेपर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हो रहे हैं, कुछ गुरुकुल ज्योतिसर में हो रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग सबकी अगले दिन गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही होगी। ऐसे ही अगर मैं 7th क्लास की बात करूं तो उसका जो पेपर है वो 21 मार्च को सुबह 9 बजे होगा, लेकिन उसका पेपर कहाँ पे होगा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में होगा। लेकिन उसकी काउंसलिंग कब होगी, 22 मार्च को, और काउंसलिंग कहाँ पे होगी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में होगी। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं 8th क्लास की बात करूं तो 22 मार्च को उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात कि पेपर कहाँ होगा, गुरुकुल ज्योतिसर में होगा। और कब होगा, ठीक है, पता लग गया, 22 मार्च को होगा। और उसकी काउंसलिंग अगले दिन होगी 23 मार्च को सुबह 9 बजे, कहाँ पे, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। ऐसे ही 9th और 11th क्लास का जो पेपर है वो 26 मार्च को होगा सुबह 9 बजे, लेकिन वो कहाँ पे होगा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में होगा। और उसकी काउंसलिंग अगले दिन यानी 27 मार्च को सुबह 9 बजे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही होगी। ठीक है, 19वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो ये मैं आपको पूरा चार्ट बना के दे दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो भैया लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है, 10 मार्च 2023 है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, 700 रुपये फीस है, लेट फीस 1000 रुपये है। तो जो लोग 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में फॉर्म भरेंगे उनको 1000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। तो भैया पंगा मत लो, हम आपका वैसे भी फॉर्म फ्री में भर रहे हैं, क्यों पंगे लेते हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं भैया। 20वां पॉइंट क्या कहता है कि जैसे ही आप लोग फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा गुरुकुल कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पर। ठीक है जी, तो आपका पासवर्ड ये सब बन जाएगा। तो यू शुड कीप रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है भैया, उसको संभाल के रखना, जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है। ठीक है, और आपको वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। 20 ठीक है, 21 पॉइंट क्या कहता है, स्पेशल नोट दिया गया है भैया, जो आपका फीस है वो ऑनलाइन जमा होगा। ठीक है, कंफर्मेशन आएगा, और जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो लेटेस्ट वर्जन गूगल क्रोम का, मोजिला फायरफॉक्स का, विंडोज 7 का, ये सब भैया लेटेस्ट यूज करना, और इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए। पेमेंट फेलियर हो गया, बाद में बीच में अटक जाओगे, परेशान होगे, इसीलिए हम पेरेंट्स को अपने मना करते हैं। तो 22वां पॉइंट क्या कहता है भैया, हर क्लास के लिए जो फॉर्म की फीस है वो 700 रुपये 10 मार्च तक, और 11 मार्च से लेकर के बाकी जो भी 18 मार्च तक के बीच में आपको 1700 रुपये पे करना पड़ेगा। तो बड़ी मेहनत लगी भैया, लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आएगा। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ। प्रॉपर बोर्डिंग स्कूल चलाते हैं, अंबाला ब्रांच, पटियाला ब्रांच, और मात्र मैं आपको बता दूं 1,39,000 में आपको हम लोग तैयारी करवाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको फुल्ली एसी, स्मार्ट क्लासेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, हर संडे को आपका वीकली टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। पेरेंट्स को हमने मोबाइल एप्लीकेशन दे दिया है, बच्चे की आप रिपोर्ट ले सकते हो, जैसे स्टडी रिपोर्ट हो गया, पॉकेट मनी रिपोर्ट हो गया, मेडिकल रिपोर्ट हो गया, सब कुछ है ना। स्कूल में आपका क्लीनिंग रिपोर्ट होगी, हर चीज, कॉलिंग रिपोर्ट, सब कुछ आपको ऐप में मिलेगा। तो कोशिश करो, एक बार आपको टारगेट करना है 20 जनवरी से पहले आप विजिट करो। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो आगे तैयारी करने की, देखिए फॉर्म भरवाने से कुछ नहीं होता है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर रहे हो, कम से कम 1.5 से 2 साल की प्लानिंग करो, अच्छी तैयारी करो, अच्छा बेस बनाओ, उसके बाद आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आखिरी में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।